कभी सुना है कि भगवान भी चोरी करते हैं, वो भी अपने सबसे प्यारे भक्त के साथ आधी रात को। सोचिए, पूरी की शांत रात, मंदिर में सब सो रहे हैं, लेकिन उसी समय भगवान जगन्नाथ चुपके से बाहर निकलते हैं और कहते हैं, चलो सखा, आज कुछ मजेदार करते हैं। एक ऐसी अनोखी लीला जहां भगवान खुद बन जाते हैं नटखट चोर और एक साधु के साथ मिलकर करते हैं ऐसी शरारत जिसे सुनकर आप हंस भी पड़ेंगे और हैरान भी रह जाएंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भगवान जगन्नाथ की ऐसी ही अद्भुत और चमत्कारी कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं दिल को छू जाने वाली भक्ति कहानियां जो आपको भगवान की और करीब ले जाती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करती है ये अद्भुत और दिलचस्प कहानी, जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्त के साथ चोरी करने निकले। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। बहुत साल पहले की बात है। उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर था। समुद्र की लहरें दिन रात मंदिर के पास गाती रहती, जैसे भगवान को लोरी सुना रही हो। मंदिर के अंदर 3 भाई बहन रहते थे, बड़े भैया बलभद्र जी, छोटी बहन सुभद्रा जी और सबसे प्यारे, सबसे नटखट भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी बड़ी, मुस्कान हमेशा खिली हुई, लेकिन दिल में एक अनोखा सखा भाव था। वे अपने भक्तों को इतना प्यार करते थे कि कभी-कभी मंदिर की 4 दीवारों से बाहर निकल आते और साधारण बच्चों जैसे खेलते कूदते। उसी पुरी में एक छोटा सा गांव था, रेमुणा। वहां रहता था माधव दास नाम का एक साधु। माधव दास जी बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ की सबसे प्यारी सखा। वे दिन भर मंदिर में पूजा करते, भजन गाते और रात को अपनी छोटी सी झोपड़ी में भगवान की लीला याद करते। माधव दास जी की उम्र 60 के पार थी, लेकिन दिल अभी भी बच्ची जैसा था, नटखट, मासूम और हमेशा भगवान की शरारतों के लिए तैयार। एक दिन शाम को माधव दास जी मंदिर से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि राजा के बगीचे में एक बड़ा सा पेड़ लदा हुआ था। कटहल के फल, सुनहरे, पीले, रसीले, मीठे कटहल। उनकी नाक में खुशबू घुस गई। मन में एक इच्छा जागी, काश एक कटहल मिल जाए तो खा लूं। लेकिन तुरंत उन्होंने खुद को डांटा, अरे पागल, ये राजा का बगीचा है, चोरी कैसे कर सकता हूँ, मैं साधु हूँ। रात को माधव दास जी सोने लगे तो सपने में भगवान जगन्नाथ आए, छोटी सी बच्चे के रूप में, नीला रंग, पीतांबर, मुकुट और आंखों में शरारत भरी मुस्कान। माधव, ओ माधव, भगवान ने हंसते हुए कहा। प्रभु आप? माधव दास जी चौंक गए। हाँ मैं। सुनो, आज रात को बहुत बोरियत हो रही है मंदिर में। लक्ष्मी जी सो गई हैं, बलभद्र भैया खर्राटे भर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ चलो चोरी करें। चोरी? माधव दास जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रभु आप तो जगत के स्वामी हैं, आपको चोरी की क्या जरूरत? जगन्नाथ जी हंसे। अरे सखा, चोरी में मजा है ना। याद है मथुरा की लीला? जब मैं छोटा कृष्ण था तब ग्वालों के साथ मक्खन चुराता था। चुराया हुआ कटहल खाने में स्वाद दोगुना हो जाता है। चलो ना, बस एक कटहल राजा के बगीचे से। माधव दास जी हिचकिचाए, लेकिन प्रभु अगर पकड़े गए तो? पकड़ेंगे कौन, मैं हूं ना तेरे साथ, भगवान ने आंख मारते हुए कहा। आखिरकार माधव दास जी मान गए। दिल में खुशी भी थी, भगवान खुद उनके साथ खेल रहे हैं। आधी रात को जगन्नाथ जी मंदिर से चुपके से बाहर निकले। उन्होंने अपना दिव्य रूप छोटा कर लिया। अब वे एक 10-12 साल के नटखट लड़के जैसे लग रहे थे। नीला कुर्ता, छोटा मुकुट, पैरों में घुंघरू। माधव दास जी भी झोपड़ी से निकले। दोनों चुपके चुपके राजा के बगीचे की ओर चल पड़े। रास्ते में जगन्नाथ जी ने पूछा, माधव चोरी करते समय क्या करना चाहिए? माधव दास जी बोले, प्रभु चुप रहना चाहिए, छिप कर जाना चाहिए। नहीं रे, भगवान हंसे, चोरी करते समय गाना चाहिए ताकि मजा दोगुना हो। और भगवान शुरू हो गए गाने। कटहल रे कटहल, मीठा मीठा कटहल, चुरा लेंगे हम, खा लेंगे हम, कोई ना जानेगा राजा सो रहा है। माधव दास जी भी हंसते हंसते साथ गाने लगे। दोनों बगीचे के पास पहुंचे। ऊंची दीवार थी। जगन्नाथ जी ने कहा, चल मैं पहले चढ़ता हूँ, फिर तुझे ऊपर खींच लूंगा। भगवान दीवार पर चढ़ गए, लेकिन नीचे उतरते समय उनका पैर फिसल गया। धड़ाम! माधव दास जी डर गए, प्रभु चोट तो नहीं लगी? जगन्नाथ जी हंसते हुए उठे, अरे नहीं, ये तो लीला है, अब जल्दी आ। दोनों अंदर घुस गए।
बगीचे में कटहल के पेड़ लदे थे। एक बड़ा कटहल तोड़ने के लिए जगन्नाथ जी पेड़ पर चढ़ गए। माधवदास जी नीचे खड़े होकर सहारा दे रहे थे। प्रभु सावधानी से। अरे सखा तू चिंता मत कर, मैं तो वृंदावन का चोर कृष्ण हूँ। जगन्नाथ जी ने एक बड़ा कटहल तोड़ा और नीचे फेंका। माधवदास जी ने पकड़ लिया। फिर दूसरा, तीसरा, दोनों हंसते खेलते खूब सारी कटहल तोड़ डाले। फिर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जगन्नाथ जी ने कटहल को चाकू से काटा, जो उन्होंने लीला से ही बना लिया था। रस टपक रहा था। दोनों ने खाना शुरू किया। वाह प्रभु, कितना मीठा है। माधवदास जी बोले। हाँ सखा, चुराया हुआ खाने में स्वाद ही अलग है। जगन्नाथ जी ने आंख मारते हुए कहा। दोनों खाते खाते बातें करने लगे। जगन्नाथ जी ने अपनी पुरानी लीलाएं सुनाई, कैसे गोपियों के दूध के बर्तन फोड़े, कैसे मक्खन चुराया। माधवदास जी हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। रात बीत गई, सुबह होने वाली थी। जगन्नाथ जी अचानक उठे। अरे माधव, अब मुझे मंदिर लौटना होगा। लक्ष्मी जी जाग गई होंगी तो डांटेंगी, तो यहीं आराम कर। प्रभु, अब अकेले कैसे जाएंगे? चिंता मत कर, मैं जाऊंगा, तू सो जा। भगवान चुपके से दीवार फांदकर मंदिर की ओर चल पड़े। माधवदास जी थकान से सो गए। सुबह सुबह बगीचे का माली आया। देखा तो आंखें फट गईं। कई कटहल गायब, जमीन पर छिलके बिखरे पड़े और एक साधु पेड़ के नीचे सो रहा है। चोर, चोर! माली चिल्लाया। सिपाही आए, माधवदास जी को पकड़ लिया। उन्हें राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा बहुत गुस्से में थे। तुम साधु होकर चोरी, सजा मिलेगी तुम्हें। माधवदास जी रोते हुए बोले, महाराज, मैंने अकेले नहीं किया, मेरे साथ भगवान जगन्नाथ थे। पूरी सभा हंस पड़ी। पागल हो गए हो क्या? भगवान चोरी करेंगे? माधवदास जी ने सारी बात बताई, कैसे भगवान आए, कैसे गाना गाया, कैसे कटहल तोड़े, लेकिन कोई नहीं माना। राजा ने आदेश दिया, इसे जेल में डाल दो। रात को राजा सोए तो सपना आया। सपने में भगवान जगन्नाथ आए, वही नटखट रूप में। राजा सुनो, माधवदास निर्दोष है, मैंने खुद उसे साथ लिया था। चोरी मैंने करवाई। कटहल खाने का मन था, सखा भाव में खेल रहा था। उसे छोड़ दो, वरना मेरे मंदिर में कभी प्रसाद नहीं चढ़ेगा। राजा चौंक कर उठ गए, पसीने से तर। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, माधवदास को छोड़ दो और उन्हें सम्मान दो। सुबह माधवदास जी को छोड़ दिया गया। राजा खुद उनके पैर छूकर बोले, मुझे क्षमा करें, मैंने नहीं जाना कि आप भगवान की सखा हैं। माधवदास जी मुस्कुराए। महाराज, भगवान सबके सखा हैं, वे सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी प्यार करते हैं। उस दिन के बाद राजा ने बगीचे में एक बड़ा कटहल का पेड़ लगवाया और कहा कि हर साल माधवदास जी को जितने मन चाहे कटहल मिले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद जगन्नाथ जी फिर माधवदास जी के पास आए। सखा, फिर चले, अब आम चुराएं? माधवदास जी हंस पड़े। प्रभु, एक बार काफी है, अब आप मंदिर में रहीं, हम भजन करेंगे। जगन्नाथ जी हंसे। अच्छा, लेकिन याद रखना, भगवान कभी अपने भक्तों से दूर नहीं होते। चाहे चोरी हो, खेल हो या मुसीबत हो, मैं हमेशा साथ हूँ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान सिर्फ मंदिर की मूर्ति नहीं है, वे हमारी सबसे अच्छे दोस्त हैं। वे हमारी छोटी छोटी इच्छाओं को भी समझते हैं। भक्ति का मतलब डरना नहीं, बल्कि भगवान के साथ दोस्ती करना है। सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं पड़ता। और हाँ, कभी कभी भगवान खुद शरारत करते हैं ताकि हम हंस सकें, खेल सकें और उन्हें और ज्यादा प्यार कर सकें। जय जगन्नाथ।